आज हम बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ प्रीडेटर। तो अगर हम अपने टाइटल में वर्ड पैरासाइट की बात करें कि पैरासाइट क्या है, तो हम कहते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर रहता है अपनी फूड के लिए, शेल्टर के लिए, नरिशमेंट के लिए, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पैरासाइट। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं, मॉस्क्यूटो मच्छर की डायग्राम है जो कि एक्टो पैरासाइट है, जो बॉडी के ऊपर रहते हैं, जो आउटसाइड द बॉडी रहते हैं, उन्हें कहा जाता है कि वो कौन से एक्टो पैरासाइट। इसी तरह से वो पैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे कि बहुत सारे वॉर्म्स हैं जिसमें कि पिन वॉर्म, हुक वॉर्म है, तो उन्हें क्या कहेंगे कि वो कौन से पैरासाइट्स, उन्हें कहा जाता है कि वो एंडो पैरासाइट है। अब इसी तरह से अगर हम वर्ड की बात करें प्रीडेटर के, प्रीडेटर क्या है, तो हम देखते हैं कि वो एनिमल जो कि दूसरे एनिमल का फ्लैश, उसका एनिमल जो टिश्यू है उसको इस्तेमाल करता है अपनी फूड के तौर पे। और जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि लाइन जो है वो जेब्रा का शिकार कर रहा है उसको, तो अगर यहाँ पर हम देखें तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो प्रीडेटर है वो कौन है, वो लाइन, और जो प्रे है वो जेब्रा। तो एनिमल जो कि हम देख रहे हैं क्या खाता है, फ्लैश ऑफ अनदर एनिमल, और किस तरह से उस ऑर्गेनिज्म को यानी कि जो जेब्रा है उसको कम्प्लीटली किल कर देगा, उसको मार देगा। या फिर हम देखते हैं कुछ प्रीडेटर्स जो हैं वो उसको इमोबिलाइज कर देते हैं, मतलब इस तरह से कर देते हैं कि वो हरकत नहीं कर पाते और फिर उसको अपनी खुराक के तौर पर, अपनी फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो अब अगर हम इनके डिफरेंसेस देखना स्टार्ट करें कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो उसमें हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्रीडेटर की बात करते हैं। तो प्रीडेटर जैसे कि अभी हमने ऊपर डायग्राम भी देखी थी, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो प्रीडेटर है वो अपने प्रे को किल कर देता है, उसको मार देता है, और उसको मारने के बाद वो उसे अपनी फूड लेता है। इसी तरह से अगर हम पैरासाइट की बात करें, तो जो पैरासाइट है वो अपनी जिस होस्ट को, जिसे वो फूड लेता है, जिसे वो खुराक लेता है, उसे होस्ट कहा जाता है। उसको मारता नहीं है क्योंकि उसने अपनी खुराक किससे लेनी है, वो अपनी खुराक लेता है लिविंग होस्ट से। तो हम देखते हैं कि जो पैरासाइट है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने होस्ट को जो है वो कमज़ोर करता है, और फिर कमज़ोर करने के बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करेगा। लेकिन जब हम प्रीडेटर की बात करते हैं, तो प्रीडेटर जो है वो उसे उसी टाइम पे क्या करेगा, किल कर देगा, और फिर उससे अपनी फूड लेगा। इसी तरह से अगर हम प्रीडेटर को देखें, तो हम देखते हैं कि जो प्रीडेटर है वो मोस्टली लार्ज इन साइज होते हैं, बड़े होते हैं। और अगर हम उसको कंपेयर करें पैरासाइट से, तो पैरासाइट जो है वो बहुत छोटे होते हैं। जैसे कि ऊपर हमने डायग्राम देखी थी कि जो मॉस्क्यूटो है, मच्छर है, वो एक पैरासाइट है। तो अगर हम उसके साइज को कंपेयर करें प्रीडेटर जो कि एक लाइन मतलब शेर से अगर कंपेयर करें, तो हम देख सकते हैं कि जो प्रीडेटर है उसका साइज ज्यादा होता है, और जो पैरासाइट है वो बहुत स्मॉलर साइज के होते हैं। इसी तरह से अगर हम एक और डिफरेंस की बात करें, तो उसमें हम देखते हैं कि जो प्रीडेटर्स हैं, अगर उनके रिप्रोडक्शन रेट की बात करें कि उनका रिप्रोडक्शन रेट कितना होता है, तो वो हम देखते हैं कि उनका रिप्रोडक्शन रेट इतना ज़्यादा नहीं होता, वो स्लोली रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इसी तरह से अगर हम बात करें पैरासाइट की, तो पैरासाइट को हम देखते हैं कि तो इनका जो रिप्रोडक्शन रेट है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब अगर हम इसको कंपेयर करें प्रीडेटर से, तो हम देखते हैं कि जो प्रीडेटर्स हैं वो स्लोली रिप्रोड्यूस करते हैं, जबकि पैरासाइट्स जो हैं वो उनका रिप्रोडक्शन रेट जो है वो काफ़ी तेज़ होता है। और अगर रिप्रोडक्शन रेट की बात करें कि रिप्रोडक्शन रेट क्या है, तो हम कहते हैं कि जितने जल्दी जो है वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करते हैं उसे उसका रिप्रोडक्शन कहा जाता है। रिप्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना। तो रेट हम कहेंगे कि जितनी जल्दी वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं वो उसका रिप्रोडक्शन रेट होता है। इसके अलावा अगर हम प्रीडेटर की पॉपुलेशन साइज को देखें, तो हम देखते हैं कि जो प्रीडेटर्स हैं उनका पॉपुलेशन साइज जो है वो कम होता है अगर हम उसको कंपेयर करें प्रे के साइज से। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि एक फॉरेस्ट में, एक जंगल में, अगर हम लायन के नंबर को, जो शेर हैं अगर उनके नंबर को देखें तो वो कम होगा, बल्कि अगर हम जेब्रा के नंबर को देखें तो जेब्रा जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर में मौजूद होंगे। और अगर पॉपुलेशन की बात करें कि पॉपुलेशन किसे कहा जाता है, तो पॉपुलेशन कहा जाता है जब एक जैसे ऑर्गेनिजम्स एक जगह पर रहते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वहाँ की पॉपुलेशन। तो एक फॉरेस्ट में जितने भी लायन हैं, मतलब वहाँ पे जो शेर मौजूद है वो क्या, वहाँ की पॉपुलेशन। तो जो पॉपुलेशन साइज है प्रीडेटर की, अगर हम उसको कंपेयर करें प्रे से, तो वो हमेशा कम होती है प्रे की पॉपुलेशन से। जबकि हम पैरासाइट की पॉपुलेशन की बात करें, तो हम देखते हैं कि जो पैरासाइट है उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है अगर हम उसको होस्ट से कंपेयर करें। जैसे कि अगर हम मॉस्किटो की बात करें, मच्छरों की बात करें, तो उनका नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है अगर हम उसको कंपेयर करें ह्यूमन पॉपुलेशन से, इंसानों की पॉपुलेशन से। तो अगर हम एक और डिफरेंस देखें, तो प्रीडेटर में हम देखते
देखते हैं कि अगर फूड चेन की बात की जाए तो उसमें प्रीडेटर जो है वो फूड चेन की टॉप पे आते हैं। और इसी तरह से अगर हम पैरासाइट्स को देखें तो हम देखते हैं कि पैरासाइट को फूड चेन में इंक्लूड नहीं किया हुआ। और अगर उसकी रीज़न देखें कि क्यों नहीं उन्हें इंक्लूड किया हुआ, तो उसमें हम देखते हैं कि एक पैरासाइट जो है वो कितनी एनर्जी लेता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो कितनी एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है अपने होस्ट से, उसे क्वांटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि अगर हम उसे क्वांटिफाई करके जो स्टैंडर्ड इकोलॉजिकल मेथड्स हैं उसके ऊपर नहीं ला पाते। इस वजह से हम देखते हैं कि पैरासाइट्स जो हैं उनको फूड चेन में इंक्लूड नहीं किया होता। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो कि आज हमने स्टडी किए किसके बारे में, प्रीडेटर और पैरासाइट के बारे में।